हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक माय चैनल टार टीचर जॉब। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टार टीचर जॉब में। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, इसके पहले हमने वीडियो नंबर 19 में संप्रदान तत्पुरुष और अपादान तत्पुरुष देखा था। आज हम इस वीडियो में संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं संबंध तत्पुरुष। इसमें संबंध कारक की विभक्ति का के की लुप्त हो जाती है। जैसे समस्त पद और विग्रह देते हैं। राजपुत्र, राजा का पुत्र। राजाज्ञा, राजा की आज्ञा। पराधीन, पर के अधीन। इसके पहले एक बार और फिर से देख लीजिए। का के की, ध्यान से देखिएगा, का के की का लोप हो रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले वर्ड में था राजपुत्र, राजा का पुत्र। राजाज्ञा, राजा की आज्ञा। पराधीन, पर के अधीन। राजकुमार, राजा का कुमार। देश रक्षा, देश की रक्षा। शिवालय, शिव का आलय। गृह स्वामी, गृह का स्वामी। विद्यासागर, विद्या का सागर। गंगा जल, गंगा का जल। अन्नदाता, अन्न का दाता। राजभवन, राजा का भवन। समाजोद्धार, समाज का उद्धार। लोकनायक, लोक का नायक। राम राज्य, राम का राज्य। चंद्रोदय, चंद्र का उदय। पतितोद्धार, पतित का उद्धार। सूर्योदय, सूर्योदय, सूर्य का उदय, सूर्य का उदय। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सेना नायक, सेना का नायक। ईश्वरोपासना, ईश्वर की उपासना। यहाँ पे देखिए की का सब में की का आया हुआ है। फिर से एक बार दोहरा लेते हैं हम लोग इसका उदाहरण। समस्त पद में क्या था? राजपुत्र। विग्रह क्या हुआ? राजा का पुत्र। राजाज्ञा, राजा की आज्ञा। एक बार जब भी आपको ये थोड़ा सा डाउट होना तो इस सारे उदाहरण को 2 बार 3 बार पढ़ लीजिए, तो आपको ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। राजाज्ञा, राजा की आज्ञा। पराधीन, पर के अधीन। राजकुमार, राजा का कुमार। देश रक्षा, देश की रक्षा। शिवालय, शिव का आलय। गृह स्वामी, गृह का स्वामी। विद्यासागर, विद्या का सागर। गंगा जल, गंगा का जल। अन्नदाता, अन्न का दाता। राजभवन, राजा का भवन। समाजोद्धार, समाज का उद्धार। लोकनायक, लोक का नायक। राम राज्य, राम का राज्य। चंद्रोदय, चंद्र का उदय। पतितोद्धार, पतित का उद्धार। सूर्योदय, सूर्य का उदय। सेना नायक, सेना का नायक। ईश्वरोपासना, ईश्वर की उपासना। क्लियर दोस्तों? यह आपका क्या खत्म हुआ? संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष में बस आपको का के की का लोप हो जाता है और इसी वर्ड को आपको ध्यान देना है। जब आपके सामने विग्रह नहीं दिया रहता, जब भी आपसे तत्पुरुष पूछता है तो आपके सामने केवल समस्त पद आते हैं एग्जाम में, और उस समस्त पद को जब आप विग्रह करेंगे तो जो लोप हुआ वो जो वर्ड है वो आपको मिलता है, और वही वर्ड आपको बताता है कि इसमें कौन सा समास, कौन सा संबंध तत्पुरुष है या कौन सा समास है। ये आपको जब आप विग्रह करेंगे तभी समझ में आएगा। चलिए, हम लोग संबंध तत्पुरुष देख चुके हैं। अब हम चलते हैं अधिकरण तत्पुरुष की तरफ, जिसको हम कहते हैं सप्तमी तत्पुरुष। इसमें अधिकरण कारक की विभक्ति में और पर लुप्त हो जाती है। इसके पहले हमने क्या देखा था? इसमें हमने देखा था का की का लोप हो रहा था। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे में का लोप हो रहा और पर का लोप हो रहा। मतलब लुप्त होना क्या होता है? गायब होना। तो अब हम देखते हैं इसका समस्त पद और विग्रह। समस्त पद में है शोक मग्न। विग्रह क्या हो जाएगा? शोक में मग्न। अब आपके सामने जब आएगा शोक मग्न पुरुषोत्तम आप बीती गृह प्रवेश, तो आप सोचोगे इसमें इसका जब विग्रह करोगे तो विग्रह करने पे ही आपको समझ में आता है कि ये विग्रह करने पे कौन सा समास निकल के आ रहा है। तत्पुरुष समास है कि अव्ययी भाव समास है कि द्विगु समास है कि द्वंद्व है कि कर्मधारय है, क्या है ये सारी चीज़ें आपको जब आप विग्रह करेंगे, जब आप वर्ड को ध्यान से इसीलिए जब भी आप पढ़िए तो सारी चीज़ें ध्यान से देखिए, और तभी आपको ये समझ में आता है कि इसमें लुप्त क्या हो रहा है। शोक मग्न,
शोक में मग्न, पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, आप बीती, आप पर बीती, गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश, लोक प्रिय, लोक में प्रिय, धर्म वीर, धर्म में वीर, कला श्रेष्ठ, कला में श्रेष्ठ, आनंद मग्न, आनंद में मग्न, कवि श्रेष्ठ, कवियों में श्रेष्ठ, नराधम, नरों में अधम, सर्वोत्तम, सबों में उत्तम, स्वर्गवासी, स्वर्ग में बसने वाला, कार्य दक्ष, कार्य में दक्ष। कभी आपने ये वर्ड तो स्वर्गवासी बहुत बार सुना होगा, लेकिन इसका कभी भी ध्यान से ये नहीं ध्यान दिया होगा कि इसका अर्थ क्या होगा। मतलब स्वर्गवासी मतलब बस हमारे दिमाग में ये चलता ना कोई मर गया, लेकिन ये नहीं हमें पता होता कि स्वर्ग में बसने वाला। तो जब हम ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं तो इन सारी चीज़ों से हमारा अर्थ तो क्लियर होता ही है, साथ में ये सारी चीज़ें भी क्लियर होती हैं कि इसका मतलब एक्चुअल मतलब क्या होता है। कार्य दक्ष, कार्य में दक्ष, नरोत्तम, नरों में उत्तम, शोक मग्न, शोक में मग्न। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।